क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उससे पूर्व यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें योगेंद्र जी सेठी जो पूरे धर्म प्रभावना समिति के स्वागताध्यक्ष और नवरत्नों में से एक गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और यहाँ के मुख्य मंडल पुण्यार्जक भी हैं और साथ में जैन कमल जो अपने आप में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। इन दोनों की प्रदर्शनी तो लगी ही है। खड़े हो जाए कमल जी। इनके साथ आपके ही नगर की पुष्पा जी पांड्या अपने बहुत सारे पोर्ट्रेट और कुछ पैनल्स लेकर के यहाँ आई हैं और अपने साथ कुछ आर्टिस्ट को भी लेकर के आई हैं। उनका भाव था कि कुछ आपके सामने हम लाइव प्रदर्शित करें, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं है। पर उन्होंने आचार्य श्री के ऊपर कुछ क्या लाइव दिखाना चाहेंगे? लाइव नहीं, अभी तो आप जो उतना टाइम नहीं है क्योंकि समय मेरे पास बहुत थोड़ा है। ये इनके साथ कई आर्टिस्ट हैं, पूजा जैन, उपेंद्र वर्मा, सुषमा जैन, कुंडल हिरेमथ, ये लोग आए हुए हैं और बहुत दूर से आए हैं और ये भी अपनी बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ साथ में लेकर आए हैं। ये अपनी कुछ आचार्य श्री के ऊपर पेंटिंग्स दिखाना चाहती हैं। आपके लिए 2 मिनट का समय है, उसमें आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। क्या करना चाह रही हैं आप? पेंटिंग करने के लिए समय नहीं है, आप कुछ प्रस्तुत कर सकते हो तो देख दीजिए। हाँ, आपकी तैयारी में अगर देर है तब तक अगला सवाल के किसी से आप करा लीजिए। राजमणि जैन, डॉक्टर दीपक जी जैन, बोलने के लिए दीजिए। हाँ 1 मिनट बोलने के हाँ, लिए। 1 मिनट मिल जाएगा। हाँ, परम श्रद्धेय महाराज श्री के चरणों में बीड़ी वाला परिवार तैयार रहे। शत वंदन, शत शत वंदन। महाराज श्री, मैं कला की विद्यार्थी रही हूँ। मैंने एमए किया है, फाइन आर्ट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं अपने ज्ञान को कला के माध्यम से समर्पित हूँ। आपकी भक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ। जैन धर्म को समर्पित है और हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो हमारे जैन धर्म की बहुत बड़ी धरोहर हैं, उनको संरक्षित करने के लिए मैं इस तरह के जैन कला के संबंध में कार्य करती हूँ। मैंने 52 गजा, श्रवण बेलगोला, खजुराहो, कुंडलपुर, आगरा आदि में इस तरह के कला महोत्सव किए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े, जो विश्व का पहला यहाँ अवसर है कि 108 मंडलीय सिद्ध चक्र मंडल विधान के अवसर पर इतने बड़े मंच पर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके सानिध्य में। उस भक्ति में समर्पित मैं आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर यहाँ पे कार्य करना चाहती थी। उसके लिए मैंने पूरे देश भर से आर्टिस्ट को बुलाया कि हम आपके इतने लायक तो नहीं हैं, फिर भी कुछ थोड़ा सा कुछ कर सकें, समर्पित हो सके आपके लिए। बहुत सुंदर। महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो मेरा समर्पण था, मुझे 2 बार खजुराहो और कुंडलपुर में उनके सानिध्य में वर्कशॉप करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने प्रदर्शनी बनाई और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैंने आचार्य श्री पर एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है और मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें और उसके लिए शुभारंभ करें छोटे से कैनवास पर ओम या स्वस्तिक बनाकर। हाँ, ले जाओ ना। ओ, आप तो पेंटिंग सबको दिखा दीजिए। लाइव में अभी कुछ नहीं करूँगा, बाकी काम बाद में होगा। हाँ, आप जनता को इसका शुभारंभ के लिए मैं आपसे स्वस्तिक बनाना आशीर्वाद। चाहती हूँ। अभी नहीं, ये ओम बाद या में, स्वस्तिक बना। ये इस समय नहीं, बाद में। पूरा खोल दीजिए। बहुत सुंदर पेंटिंग है। थोड़ा कैमरे इधर ले आए। इसमें आचार्य श्री की पूरी जीवनी है। इस पेंटिंग का नाम रखा है मैंने विद्याधर की जीवन गाथा। इसमें उनके गर्भ से लेकर एक लाइन में पूरा थोड़ा कर्नाटक टाइट है और करिए, दूसरे टाइट में करिए, राजस्थान थोड़ा है। खींच लीजिए। उसको वापस उसको पूरा कर दीजिए। और टाइट कीजिए। 3-4 युवक और आ जाओ। इसको घुमा दीजिए पूरा। नहीं, एक बार ऑडियंस की तरफ। पहले कैमरे में आ जाएगा। इसमें आचार्य श्री की पूरी बैक जीवन से आप गाथा लोग है। बैक से दिखाइए ताकि कैमरे में आ जाए। आप लोग बैक में जाके पकड़िए, बैक में पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए। बैक से पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, ठीक है, पकड़, बैक से उठा लीजिए, उठाइए उसको। इसको अगर लगाने की मुझे जगह मिल जाए तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बिल्कुल, लोग इसको बिल्कुल, देखें। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे अवसर मिले तो मैं आपका जीवन गाथा भी बनाना चाहूँगी। इसमें भी मुझे 50 फुट कार्य और करना है
जो उनके कार्य हैं वो सब दिखाने हैं इसमें। इसमें उनके खेल और शांति सागर जी महाराज से जब वो मिले, यहाँ महाबल सागर जी महाराज हैं, नेम सागर जी महाराज को उन्होंने समाधि करवाई, यहाँ उनका मौजी बंधन है। और यहाँ वो बस से जब गए थे जयपुर, खानिया जी और ये उनके मित्र जो मारुति नंदन जी से उन्होंने पैसे लिए थे, उसके बाद ये खानिया जी में देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया। फिर ये श्रवण बेलगोला गए, श्रवण बेलगोला के बाद स्तवनी जी होते हुए ये वापस ट्रेन से, 2 ट्रेन से, तो इसमें 2 ट्रेन बनाई है मैंने। और यहाँ उनके भाई बुलाने आए थे तो वो गए नहीं और चुपचाप यहाँ से ट्रेन में बैठ के चले गए। तो ये पहली लाइन में पूरा कर्नाटक है और दूसरी लाइन में पूरा राजस्थान है। हाँ, आराम से बताइए। हाँ, बताइए। राजस्थान में जब एक आज भी हमारे परंपरा है कि कोई नया व्यक्ति दिखता है उसको सबसे पहले बोलते साहब कहाँ से पधारिया, चलो जीप ने चलो पहले हमारा घर। और वो एक सेठी जी कोई थे, अपने घर लेके पुराने अपने घर ले गए, उन्होंने भोजन करवाया क्योंकि वो 2 दिन से निराहार थे, ट्रेन में खाते नहीं थे तब भी। फिर ये महाराज जी के पास गए मिलने, तो महाराज जी ने कहा कि तुम तो विद्याधर हो, ज्ञान सागर जी महाराज, कि उड़ के चले जाओगे। तो मैंने एक तितली बनाई उसके सिंबल के लिए कि आप उड़ के नहीं चले जाएं। फिर उन्होंने 3 विद्वान दिए उनको, तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृत पढ़ाने के लिए, तो विद्वानों से पढ़ रहे हैं। फिर विद्वान उनको देखते थे रात को जाके कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, तो वो किस तरह चर्या निभाते थे, रात को प्रैक्टिस करते थे, वो दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो अजमेर में उनके लिए एक विरोध भी हुआ था थोड़ा सा कि वो बहुत छोटी उम्र है और अभी उन्हें दीक्षा नहीं दी जाए। तो यहाँ भागचंद जी सोनी हैं, तो उनका मैंने पोर्ट्रेट मंगवाया था। तो ये उनको पोर्ट्रेट बना यहाँ पे सीधे बनाया है कि उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे हैं, अभी तो एक हाथ सीधा रखा हुआ है नीचे कि छोटे हैं। फिर उन्होंने उनको समझा दिया कि कैसे उनको देख सकते हैं, वो उस लायक हैं, उनको दीक्षा दी जा सकती है। फिर यहाँ उनकी गोद भराई हो रही है, ये उनका प्रोसेशन है, तो पूरा इसमें राजस्थानी कल्चर है, घूंघट वाली महिला, पगड़ी वाले लोग और बाजे के साथ है उनकी पूरी बिनोरी निकल रही है। और यहाँ ये मंदिर है अजमेर का जहाँ पे उन्हें दीक्षा दी गई थी। तो यहाँ पूरे लोग हैं जो दीक्षा के समय वहाँ उपस्थित थे। और यहाँ ऊपर ही उनका परिवार भी एक जगह मैंने इनका पूरा जितने भाई बहन हैं कि माँ वो पीछे से खेलते रहते थे। यहाँ एक बार वो बैलगाड़ी में एक बैल जब नहीं चल पा रहा था तो वो खुद जाके उसमें लग गए। फिर यहाँ पे एक बार वो शतरंज खेल रहे थे तो उसमें कैसे जीत गए, तो उनके मित्र लोगों ने कंधे पे बिठा के घुमा रहे थे। यहाँ जब वो मौजी बंधन के बाद का है कि उनकी माँ ने कहा कि तुम तो बहुत छोटे हो अभी। और फिर यहाँ पे था कि उनकी दीक्षा हो रही है और एक बड़ा इमोशनल दृश्य है यहाँ पे कि जब वो चले गए उसके बाद से कभी सदलगा वापस नहीं गए। एक माँ का जो वो दर्द है आज भी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि माँ इंतज़ार कर रही है आज भी कि वो उसके बाद कभी सदलगा पहुँचे ही नहीं। और फिर उन्होंने दीक्षा ली तो केशलोच किया और केशलोच के बाद उनकी दीक्षा हो रही है। यहाँ उनका पहली बार आहार का दृश्य है, उसमें यह सोनी जी की हवेली है। तो इसका चित्र मैंने मंगवाया और इसको पूरा तो मेरा रिसर्च वर्क है। कौन से महाराज से उन्होंने कहाँ कब क्या किया, कौन से महाराज को दीक्षा समाधि हवेली वाले यहाँ उपस्थित भी हैं, उनको मैंने बताया था, उन्होंने फोटोग्राफ भी भेजे थे। फिर ये उनका पहली बार आहार हुआ है। फिर आज भी जैसे हमारे परंपरा है कि मुनिराज का आहार के बाद बाजे से ले जा रहे हैं। ये अजमेर में उन्होंने एक पैर पर जो तपस्या की थी 36 घंटों की, वो है। ये मुक्तागिर जी का दृश्य है कि जहाँ वो एक सांप उनके कमरे में रहता था और ये पूरा दिन से रात का मैंने दिन से रात तक दिखाया है। ये मुक्तागिर जी है। फिर यहाँ पे ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको आचार्य पद दिया और यहाँ पे उन्होंने उनकी समाधि करवाई। तो अभी इतना है, अभी आगे का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने आचार्य के संपूर्ण आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसको अपने जीवन में रेखांकित किया है जरूर। और आपने मुझसे कहा है कि इसमें स्वस्तिक बनाओ, मैं ज़रूर बनाऊंगा कार्यक्रम के बाद। और इसे यहाँ प्रदर्शित करने के लिए जो भी योग्य स्थान इनके अनुकूल हो आप लोग उपलब्ध कराएं। परम पूज्य गुरुदेव को पूरी तरह से जानने के लिए एक फलक में इन्होंने जो प्रयास किया है बहुत बहुत सराहनीय। और इंदौर वालों को तो इसलिए भी हर्षित होना चाहिए कि आपके इंदौर की ही हैं, इसलिए इनका आप लोग जोरदार अभिनंदन कीजिए। और मैं चाहूँगा
कि ऐसी शख्सियत का धर्म प्रभावना समिति तत्क्षण सम्मान भी करे। आ जाइए और जल्दी से इनका सम्मान कर दीजिए। और मैं चाहूँगा एक कलाकार का सम्मान कलाकार दंपति करे तो ज़्यादा अच्छा है। योगेंद्र जी अपनी श्रीमती जी के साथ इनका सम्मान। श्रीमान योगेंद्र जी सेठी, सरोज जी सेठी महाराज जी, आ जावे। मुझे इतना आशीर्वाद चाहिए कि मैं इसको पूरा कर सकूं। मुझे इसमें 50 फुट और बनाना है और आपके जीवन को भी मैं एक पेंटिंग बना सकूं, ऐसा आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत सुंदर। देखो भाई, ऐसा है, आर्टिस्ट तो सब हैं। हमारे योगेंद्र जी या कमल जी वगैरह कम नहीं है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर उनके चित्र को हमें समझना पड़ता है। और इनने उनको चित्रित कर दिया जिनको देख के ही सब कुछ समझा जा सकता है। अंतर ये है, अलग अलग विधियां हैं सबके। बहुत बहुत पूरी जीवनी है, बहुत अच्छा। ये एक प्रकार की अलग विधा है, सबकी अपनी अपनी अलग विधा है। और मैं चाहूँगा सबका एक बार जोरदार अभिनंदन करें। और जब सम्मान हो ही रहा है तो योगेंद्र जी और जैन कमल का भी सम्मान हमारी धर्म प्रभावना समिति और विधान से जुड़े सभी कार्यकर्ता आकर के कर दे। आ जाए, मुख्य यजमान आ जाए और आपके राजेश जी, धर्मेंद्र जी आ जाए, जैन कमल और योगेंद्र जी का सम्मान करें। जल्दी आइए। आप सभी से निवेदन है, सभी पेंटिंग्स देखने जरूर आए। और प्रामाणिक कला उत्सव का समापन हम कल करेंगे, तो बनती हुई पेंटिंग्स भी देखने अवश्य पधारिए। धन्यवाद। मुख्य यजमान नहीं है, आइए। जैनेश जी आप आओ। रमेश जी आ जाओ। रमेश जी आ जाओ। रमेश जी, सुभाष जी। हो करिए। हाँ करिए, जल्दी करिए। हाँ महिला नहीं, शास्त्री करिए। ओ महिलाओं के सम्मान के लिए महिला आ जाए ना। चंद्रकला जी पाटनी। हो गया। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। कल सिद्ध चक्र महामंडल की पूर्णाहुति है और 1224 अर्घ है। कल की सिद्ध भक्ति 7:15 पर होगी और उसके उपरांत 15 तारीख को होने वाली रथ यात्रा एक ऐतिहासिक रथ यात्रा होगी, जिसमें आप सबकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। आप उसका लाभ